हरिओम जी हरिओम। चलिए शुरू करते हैं। मंत्र बोलेंगे। ओम सहना भवतु। इनहेल। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। Gently open your eyes. चलिए आज आपका है कठोपनिषद। तीसरा उपनिषद है आपका ये कठोपनिषद, जिसमें योग की परिभाषा, आत्मा की प्रकृति और सत्य ज्ञान की महत्ता, ये तीन चीजें इसमें आपके सिलेबस में है। लेकिन हम तो क्योंकि पूरा पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको कठोपनिषद में वल्ली नाम से चैप्टर्स हैं। प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली, चतुर्थ वल्ली। वल्ली को चैप्टर्स बोला गया है। तो यहाँ प्रथम वल्ली चैप्टर से शुरू करेंगे कठोपनिषद को। ठीक है। तो ये आपने बहुत नाम सुना होगा नचिकेता का। तो जो नचिकेता की कहानी है वो कठोपनिषद से ली गई है, या कह सकते हैं कि कठोपनिषद में ही नचिकेता के विषय में चर्चा है। उनके बारे में जो भी पूरा व्याख्यान है वो इसी में है। तो प्रथम वल्ली में है ये, प्रथमा वल्ली इसको कह सकते हैं। और इसमें पहला श्लोक ही है, ओम ऊषण है वै वाजस्रवसः सर्वम वेद समदधि तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस तम कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विशेष विवेश सौमन्यतः तम है पीतदको जग्न तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियः अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति तादद। इस तरह से नचिकेता और मृत्यु का इसमें उपाख्यान है। कठोपनिषद में नचिकेता और मृत्यु के विषय में चर्चा की गई है पहली, या कह सकते हैं प्रथमा वल्ली में। तो वाजस्रवस नाम के एक ऋषि थे जो नचिकेता के पिता थे। नचिकेता के पिता वाजस्रवस ऋषि जब उनकी उम्र हो गई तो उन्होंने, या उनको सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके बाद उन्होंने ऐसी एक कामना की कि अब मैं मुक्त हो जाऊं, या अब मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जो धन था, धन धान्य था, वो सब दान कर दिया। नचिकेता उनका पुत्र था, नचिकेता उनका नाम था उनके पुत्र का। तो संपूर्ण संपत्ति को उन्होंने दान किया। अब जब दान किया तो जो पुत्र था उनका छोटा ही था, बालक ही था, लेकिन जो दक्षिणा में वो ब्राह्मणों को जो यज्ञ करके गए थे उनको क्या कर रहे थे, उनको जो गाय दे रहे थे, वो गाय देखकर जो बालक था उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उसने विचार किया कि ये जो गाय जा रही हैं ये कैसी गाय हैं, किस प्रकार की गाय हमारे पिता दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को। तो ये जो गाय हैं ये ऐसी हो गई हैं कि किसी समय तो ये भरपेट पानी पी लेती थी, जल पी लेती थी, लेकिन अब तो इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये अब खुद से पानी भी नहीं पी सकती।
इतनी कमजोर हो गई हैं, इतनी मतलब असहाय हो गई हैं। तो कभी तो एक भरपेट घास खा लेती थी, कभी भरपेट घास खा लेती थी, लेकिन अब तो वो घास भी नहीं खा पा रही, चर भी नहीं पाती। तो इस तरह के सिद्धांत को उन्होंने देखा कि ये तो जो गाय है ये तो एक तरह से मरणासन में है, मरने के समान है। इनका पूरा दूध धोआ जा चुका है, अर्थात तो अपना पूरा दूध दे चुकी हैं। अब दूध भी इनमें नहीं बचा है तो इसका फायदा क्या। जिनमें अब कोई भी दूध का कोई नहीं है, दूध ही नहीं है, और इनकी जो इंद्रियां हैं, जो इनके काम करने की क्षमता है या इंद्रियां हैं, उनको भी ये कह सकते हैं कि बहुत कमजोर हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। उनकी इंद्रियां काम ही नहीं कर पा रही, वो इंद्रियों का प्रयोग ही नहीं कर पा रही है। तो जो ऐसी गाय को कोई दान देता है, और वो चाह तो रहे हैं मोक्ष, आनंद की प्राप्ति चाह रहे हैं, मोक्ष से या मुक्ति चाहते हैं कि मैं सब कुछ दान दे रहा हूं और दान देने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो बच्चा सोच रहा है, नचिकेता सोच रहे हैं कि अगर ऐसी गाय को कोई दान देता है, या ऐसा धन को कोई दान देता है, या ऐसी चीजों को कोई दान देता जो बेकार है, तो उसको आनंद की तो क्या प्राप्ति, वो आनंद रहित लोकों में चला जाता है जहां आनंद होता ही नहीं, पल भर का भी आनंद जहां नहीं होता, ऐसे लोकों में वे चला जाता है। तो पिता को सब कुछ, सारा कुछ उन्होंने दान देते हुए देखा और अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, ये बताइए, आप जो गाय दान दे रहे हैं, एक तो किसी काम की नहीं है, दूसरा जो धन धान्य आपने दिया चलो थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन वो भी आप क्योंकि छोड़ दिया है तो आपके किसी काम का नहीं है। और गाय जो दान दे रहे हैं तो गाय तो अच्छी दान दी जानी चाहिए, गाय तो स्वस्थ होनी चाहिए, दूध देनी चाहिए। यदि आप कोई गोदान कर रहे हैं तो वो ऐसी गाय हो कि जिसको दान कर रहे हैं उसको कम से कम उसका जीवन चलाए, या उसका मतलब उद्धार करे, उसको खाने पीने को दे, दूध दे, अच्छी स्वस्थ गाय हो। ऐसी मरी गिरी गाय देने से तो कोई पुण्य मिलने से रहा। तो सारा कुछ देख कर उन्होंने, नचिकेता ने अपने पिता से ये सब कुछ दान देते देखकर अपने पिता से ये बोला कि हे पिताश्री, ये सब चीजें तो आप दे ही रहे हो, क्योंकि दान में जब मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं या मुक्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो दान में अपने सबसे प्रिय वस्तु को दान दिया जाता है कि यह बहुत प्रिय वस्तु है। तो इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे किसे दान दोगे, फिर आप ये बताओ कि मुझे किसको दान करोगे, क्योंकि उनको थोड़ा बुरा लगा नचिकेता को कि ये ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं तो मुझे चुप नहीं बैठना चाहिए, और उनके मन में प्रश्न हुआ, श्रद्धा भी उत्पन्न हुई। तो पिता पहले तो चुप रहे, उन्होंने फिर दूसरी बार पूछा नचिकेता ने कि किसको दान दोगे, मुझे बताओ, आप ये सारी मरी हुई गाय दान कर रहे हो, मतलब एक तरह से मरणासन गाय है वो दान कर रहे हो, तो मुझे किसको दान दोगे। तो पिता ने फिर भी उत्तर नहीं दिया। अब तीसरी बार जब पूछा उन्होंने तो उनको गुस्सा आ गया, उनके पिता को बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। नचिकेता सोचने लगा कि मैं एक तो अपने साथियों में बहुत साथियों में प्रथम रहता हूं, बहुत साथियों में मध्यम में रहता हूं, और बहुत साथियों में ऐसा रहता हूं मध्यम, और लेकिन मैं तो निकम्मा तो बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि ये तो निकम्मी चीज़ों को दान दे रहे हैं, मतलब जो काम नहीं कर पा रही है ऐसी चीज़ों को दान दे रहे हैं। तो यम को यदि मुझे प्राप्ति होती है तो मृत्यु को मुझसे आज क्या करना होगा, उसको मुझसे क्या लाभ हो सकता है, क्या करेंगे उसका, मेरा क्या करेंगे। तो मरने से पहले, मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका वो खुद ही समाधान कर लेता है, खुद ही विचार कर लेता है कि भाई जो लोग संसार में जो मुझसे पहले हो चुके हैं उन्हें देखो, और जो मुझसे बाद में होंगे उन्हें देखो। तो ये जो मृत्यु है, या मृत्यु है, या मरने वाला मनुष्य है, मृत्यु मतलब मरने वाला मनुष्य है, वो अन्न की तरह पैदा होता है, पकता है,
नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न हो जाता है, यही तो क्रम चलता है। ये बताया उन्होंने, स होवाच पितरम तत्कस्मा कस्मे माँ वाश्यती द्वितीयम तृतीयम तय ही वोच मृत्यु उत्वा ददात्मी बहु नामेमि प्रथमो बहु नामेमि मध्यम किम स्विदमश्य कर्तव्य यद माधे करिष्यति। जो अभी बता रहे हैं, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यम पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। अब उन्होंने ये देखा कि मनुष्य खुद ही विचार किया, खुद ही प्रश्न किया, खुद ही विचार किया कि मनुष्य तो ऐसा ही है, अन्न की तरह पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, वरिष्ठ होता है, पकता है, फिर धीरे धीरे उसका क्षय होना शुरू हो जाता है और बाद में नष्ट हो जाता है और नष्ट होकर फिर से उत्पन्न हो जाता है, यही तो क्रम चलता रहता है। तो उसको उसका मृत्यु का भय जाता रहा, अर्थात उसने खुद ही मृत्यु के भय को टाल दिया। लेकिन क्योंकि उसके पिता ने कहा, तो अब नचिकेता ने ये पूछ के, नचिकेता जो वैश्वानर अग्नि की तरह, मतलब एक तरह से देदीप्यमान था, अर्थात प्रकाशित था, या उसका कहते हैं ओरा बहुत अच्छा था, ब्राह्मण था। अब ऐसा व्यक्ति क्योंकि मृत्यु को दान दे दिया तो वो तो चला गया, अब जाके वो यम के द्वार पे पहुंच गया। अब यम के द्वार पे जाके वो अतिथि के रूप में वहाँ उसके घर में प्रवेश करता है, तो उसको रोक लेते हैं और उसके घरों में एक तरह से यमाचार्य के पुत्र या कोई और भी जो उनके देखभाल करने वाले लोग हैं वो उनके पास आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, उनको जल पिलाते हैं, उनको शांत करते हैं। अब वो उनको खाना वाना भी देते हैं, लेकिन वो खाना नहीं खाता क्योंकि यमराज वहाँ नहीं थे। अब वो उस छोटी सी, कह सकते हैं कि बुद्धि वाले मनुष्य के घर में ब्राह्मण जब बिना भोजन के रहता है तो उसका सब कुछ हर लेता है। अर्थात किसी व्यक्ति के घर में ब्राह्मण बिना भोजन के रह जाए तो समझो उसके पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। ये बात निश्चित बताई गई है, शास्त्र में बहुत जगह बताई गई है। तो यहाँ यही बात की जा रही है कि जैसे छोटी बुद्धि के वाले मनुष्य के घर में यदि ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है तो वो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके पाप पुण्य खत्म हो जाता है। जो बातें निश्चित हैं उनके पाने की मनुष्य की आशा होती है, जो निश्चित है, और जो अनिश्चित है उनकी प्रतीक्षा करता है मनुष्य। और ऐसा व्यक्ति कि यदि ब्राह्मण उसके घर में रहे और भूखा प्यासा रहे तो ऐसे व्यक्ति के आशा और प्रतीक्षा दोनों, मतलब निश्चित भी अनिश्चित भी, दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। साधु पुरुषों की संगति और मीठी वाणी का फल भी उसका नष्ट हो जाता है। यदि उसने कभी सत्संग किया हो, साधुओं के संग रहा हो, शास्त्र पढ़े हों, मीठी वाणी बोली हो, उसका जो फल होता है उसका भी वो नष्ट हो जाता है। जो उसने यज्ञ किए हैं या कुछ भी किया है, चाहे उसने कुछ ऐसे उपकार के काम किए हों, परोपकार के काम किए हों, आजकल जैसे लोग भंडारा चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो साथ के साथ वो अपने पुण्य भी नष्ट करते जाते हैं। क्योंकि जहाँ भंडारा चलता है आप देखोगे वहाँ कितना कूड़ा वो फैला देते हैं, प्लास्टिक के गिलास फैला देते हैं, पॉलीथीन फैला देते हैं, उसका कोई इंतजाम नहीं, वो सड़कों पे पड़ा रहता है। सोचिए तो पर्यावरण को कितना दूषित करते हैं। यदि करना ही है भंडारा तो भाई बैठा के खिलाओ, उनको प्रॉपर तरीके से थाली दो, उनसे ही चाहे धुलवा लो, ठीक है। कम से कम ऐसा कूड़ा सड़कों पे तो कूड़ा ना नष्ट करें, या ऐसा करें तो पूरा इंतजाम करके करें, तो जितना पुण्य कमाते हैं वो सब चला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे यदि इस तरह का काम करते हैं तो कुएं, बावली, धर्मशाला अगर बनवाए भी होंगे किसी ने तो वो भी फल नष्ट हो जाता है यदि इस तरह का काम है, या सब कुछ उसका बेकार हो जाता है। अब यमाचार्य जब, यमराज जब आए 3 दिन बाद, तो उन्होंने, यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे नमस्कार के योग्य ब्राह्मण, हे अतिथि, 3 रात तक आप बिना भोजन करे मेरे घर में आप रहे
और भोजन का एक ग्रास भी आपने ग्रहण नहीं किया, आपने कुछ नहीं खाया, तो तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हारी सब कुछ पूछताछ की भी गई थी, लेकिन तुमने मेरी प्रतीक्षा की और भोजन नहीं किया। मेरे कर्मचारियों ने, मेरे पुत्रों ने जो भी पूछा आपको कि भोजन कर लीजिए, लेकिन आपने नहीं किया। तो भी मैं पाप का भागी ना हो जाऊं इस दौरान। जो आपने ऐसा किया तो आपने अपनी मर्जी से है, आपसे पूछा गया, सारी चीज़ें की गई, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी से मेरी वेट करने में, मेरी प्रतीक्षा करने की वजह से आपने भोजन नहीं किया। तो कहीं मैं पाप का भागी ना हो जाऊं, मुझे पाप ना लग जाए, इसलिए भोजन न करने के बदले मुझसे आप 3 वर मांग लीजिए, 3 वरदान मुझसे मांग लीजिए, तो मैं कम से कम पाप का भागीदार नहीं होऊंगा। अब नचिकेता का मतलब होता है, यदि शाब्दिक अर्थ माना जाए तो न जानने वाला, अर्थात जिज्ञासु। यहाँ पर यमराज और नचिकेता को आप मान के चलिए कि यम जो मृत्यु है वो यम है, यम मतलब मृत्यु है, और इसको मृत्यु को जो आचार्य कहा गया है, अर्थात नचिकेता हुआ छात्र या जिज्ञासु। नचिकेता का मतलब होता है कि जानने वाला या जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, जिज्ञासु, साधक। और साधक कहाँ जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए? आचार्य के पास जाता है। तो मृत्यु यहाँ आचार्य के रूप में प्रकाशित होती है, या यमराज या यम जो है मृत्यु है वो आचार्य के रूप में अलंकारित होता है। तो इसलिए यहाँ पर मृत्यु और नचिकेता दोनों को ये समझ के चलिए कि एक आचार्य है और एक छात्र है, वही है। तो ये बताया गया कि जो संवाद चल रहा है वो मृत्यु प्राचीन काल से किसी आचार्य का, गुरु का नाम वैसे नहीं है किसी का, लेकिन जो भी मृत्यु इस संवाद का जो पात्र है, एक पात्र मात्र है। वैदिक साहित्य में आचार्य को मृत्यु का नाम दिया गया है अधिकांश जगह पे। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि आचार्यो मृत्यु, आचार्य मृत्यु, अर्थात आचार्य के सामने जो अपने आप को मिटा देता है, इसलिए आचार्य मृत्यु है। जब आप आचार्य के सामने जाते हैं, गुरु के सामने जाते हैं, तो अपने उस अस्तित्व को मिटा देते हैं जो आपने पहले ग्रहण किया है, जो आप कह सकते हैं कि जो जीवन में सीखा है, अच्छा बुरा, भय, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सीखा है अपने जीवन में। और जब आप गुरु के समीप जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको सब कुछ मिटा देना होता है। इसलिए आचार्य को मृत्यु कहा गया, क्योंकि आचार्य के सामने जाके आप अपने आप को मिटा देने की कोशिश करते हैं, और मिटा देना ही पड़ेगा जब तक आप आचार्य से कुछ प्राप्त करना चाहते हो। तो इसलिए आचार्यो मृत्यु, इसलिए आचार्य को मृत्यु कहा गया है। आचार्य मृत्यु के साथ साथ जन्म देने वाला भी है, क्योंकि जब आप उसको मिटा देते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, तो फिर आपका नया जन्म जुड़ जाता है, नया जन्म हो जाता है। जैसे सपोज हमारे गुरुदेव हैं, अब गुरुदेव के पास कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी साधक आता है कि मुझे संन्यास लेना है या मुझे आपकी शरण में रहना है, मुझे आपको गुरु स्वीकार करना है, तो जो वो सब कुछ छोड़ के आ जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है, वो जीवन ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही उसकी गुरु दीक्षा होती है या संन्यास दीक्षा होती है, तो उसका नाम भी बदल जाता है, नाम भी वो नहीं रहता। फिर उसको माता पिता से भी नहीं, किसी घर वाले से, किसी से संबंध रखने की आवश्यकता नहीं होती, वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। तो उसका नया भी एक तरह से नया जन्म हो जाता है। तो इसलिए आचार्य अपने शिष्य अपने पन को मारकर, उसके अपने पन को मार देता है और उसका दूसरा जन्म देता है। इसलिए वैदिक साहित्य में ये बताया गया है कि आचार्य शिष्य को 3 दिन और 3 रात गर्भ में धारण करके उसका नया जन्म देता है। अर्थात आचार्य 3 दिन के अंदर उसको परखता है, समझता है, उसको रखता है अपने पास, और उसको वो सिद्धांत सिखाता है, और फिर उसको धारण करता है, और उसको फिर 3 दिन 3 रात्रि के बाद उसको नया जन्म अर्थात नया एक संन्यास दीक्षा दी जाती है। त्रिस्रो रात्रि गर्भे विभर्ति, ये कहा जाता है शास्त्र में। नचिकेता भी वहाँ पे 3 दिन रहा मृत्यु के पास,
3 दिन रहा, 3 रात रहेगा और बिना खाए पिए रहा, तो मृत्यु के यहाँ रहा, उसके घर रहा। तो ऐसे ही रहा जैसे ब्रह्मचारी आचार्य के घर में रहता है या उसके आश्रम में जाकर रहता है, उसके घर में रहता है। तो अपने पिछले रूप को मार लेता है वो 3 दिन में और नए जन्म की तैयारी में लग जाता है। तो इस तरह से ये आचार्य जब मृत्यु और नचिकेता का जो संवाद है वो गुरु शिष्य का संवाद मानिए, जिज्ञासु का संवाद मानिए, आचार्य का संवाद मानिए, उस तरह से इसको आप धारण कर सकते हैं। अब नचिकेता का जो पहला प्रश्न था, पहला वर जो नचिकेता ने मांगा यमराज से, उन्होंने कहा कि मेरे पिता शांत हो जाएं। नचिकेता ने पहला ये वर माना कि हे मृत्यु, मेरा पिता जो वस्त्रवाह हैं, गौतम हैं, उनका नाम अलग अलग है, तो शांत संकल्प हो जाएं, प्रसन्न मन के हो जाएं, क्रोध ना करें, क्रोध रहित हो जाएं, उनके जीवन से क्रोध चला जाए, और जब मैं आपके पास से अपने पिता के पास लौटूं जाऊं तो वो मुझसे प्रसन्न होकर बात करें, मुझसे अच्छे से बात करें, मुझसे प्रसन्न हो जाएं। तो इसलिए पहला वर, तीनों वर में से पहला वर मैं यह मांगता हूँ कि मेरे पिता शांत हो जाएं, मेरे पिता क्रोध रहित हो जाएं और शुद्ध संकल्प वाले हो जाएं, प्रसन्न मन वाले हो जाएं, क्रोध रहित हो जाएं, ये सारा। तो यमराज ने वर देते हुए कहा कि तेरा पिता उद्दालक या आरुणि का पुत्र गौतम या वज्रवाह मृत्यु के मुख से तुझे छूटा हुआ देखकर जैसे पहले तुझसे प्रसन्न था वैसा ही प्रसन्न हो जाएगा, उसका सब क्रोध मिट जाएगा और तुझे मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर क्रोध रहित होकर सुख की नींद सोएगा, वो चिंता मुक्त हो जाएगा। अब नचिकेता ने सोचा उन्होंने मृत्यु को तो दे दिया मुझे, लेकिन वो बड़े चिंतित होंगे और पछतावा कर रहे होंगे अपने आप पे और बड़े दुखी होंगे। ये मन सबसे पहले उसने अपने पिता के लिए ये वरदान मांगा कि सबसे पहले मुझे तो मेरे पिता की शांति चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने मुझे जो मृत्यु को सौंपा है तो वो परेशान होंगे, दुखी होंगे और मुझे इधर भेजकर वो चैन की नींद नहीं सो पा रहे होंगे। क्रोध भी उनको बीच बीच में आ रहा होगा, खुद पे भी क्रोध आ सकता है। तो इसलिए पहला वर मुझे उनको शांति चाहिए, उनकी शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। तो ये बात की गई। अब नचिकेता, अब ये तो उन्होंने वरदान दे दिया, ठीक है जाओ ऐसा ही होगा और वो तुम्हें देखकर सुख की नींद सोएंगे जब तुम वापस जाओगे तो। अब नचिकेता का दूसरा प्रश्न था, दूसरा वर था कि स्वर्ग साधक अग्नि क्या है, स्वर्ग साधक अग्नि क्या है। स्वर्ग लोक में वो बोलते हैं कि किसी प्रकार का भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता स्वर्ग लोक में। ना वहाँ तू है, ना जरावस्था, ना बुढ़ापा है, ना मैं की अवस्था, ना कोई है। वहाँ बुढ़ापा भी नहीं आता, वहाँ भूख प्यास भी नहीं लगती, वहाँ भय नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। इन दो से ही तो मनुष्य डरता है, भय से और बुढ़ापे से, मृत्यु के भय से और बुढ़ापे से, ठीक है। तो वहाँ मृत्यु से भी भय नहीं है, वृद्धावस्था से भी भय नहीं है, वहाँ कोई डर नहीं है किसी तरह का। और स्वर्ग लोक में जो भूख प्यास है, इन दोनों को भी वो पार कर जाते हैं, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं, सुख दुख से, सर्दी गर्मी से, मान अपमान से, इन सब से वो ऊपर उठ जाते हैं। शोक उन पीछे छूट जाता है, कोई दुख नहीं रहता, तो वहाँ तो आनंद ही आनंद रहता है। तो हे यमाचार्य, वो कहते हैं कि आप उस स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि को जानते हो कि जो अग्नि स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। अर्थात अग्नि का मतलब यहाँ तप भी कह सकते हो आप, तप, जो तप वो स्वर्ग प्राप्त कराता है, जिस तप के द्वारा हमको या जिस अग्नि के द्वारा हमको स्वर्ग प्राप्त होता है, उस स्वर्ग प्राप्त अग्नि को मुझे बताइए कि हे मृत्यु, मैं श्रद्धा पूर्वक आपको नमन करते हुए ये पूछता हूँ कि आप मुझे उसका उपदेश करें, उसके विषय में मुझे बताएं कि वो अग्नि है क्या और उस अग्नि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो जो स्वर्ग लोक में जाते हैं उन्हें क्या अमरतत्व या अमरता प्राप्त होती है, इसलिए स्वर्ग साधक
अग्नि जो होती है उसका मुझे उपदेश कीजिए, उसके बारे में मुझे बताइए। दूसरा वर मैं ये मांगता हूँ। तो नचिकेता ने दूसरा वर मांगा कि जिस तप से, जिस अग्नि से, जिसके प्राप्ति से, जिसके करने से हमको स्वर्ग प्राप्ति हो, जहाँ कोई भय नहीं है, जहाँ वृद्धावस्था नहीं है, जहाँ भूख प्यास से भी ऊपर उठ जाते हैं, जहाँ द्वंद्वों का कोई मतलब द्वंद्व नहीं है, ऐसी जगह को पहुँचने के लिए किस अग्नि को समझें, क्या वो अग्नि है, उसे समझाइए। तो यमराज बोलते हैं, यमाचार्य, इसलिए यहाँ पे यमाचार्य, आचार्य है ना, इसलिए यहाँ पे यमाचार्य बोला गया क्योंकि वो उपदेश दे रहे हैं। यमराज की बजाय यमाचार्य बोला गया। तो वो कहते हैं कि मैं उस स्वर्ग साधक है नचिकेता, मैं उस स्वर्ग साधक अग्नि को जानता हूँ और वह मैं तुझसे कहता हूँ, तू इसको समझ, गहराई से समझ। और डीपली यदि समझ गए, यदि गहराई से समझ गए, तो उस अग्नि का जब परिवर्तन होता है, जब उस स्थिति का परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन में आप उस अग्नि को प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले तो ये कि तू इसको समझ ले, और उसके द्वारा, उस अग्नि के द्वारा बहुत सारे लोगों की, अनंत लोगों की प्राप्ति होती है, और उन लोगों का आधार भी वही तप है, वही अग्नि है। लेकिन यह समझ ले कि वो अग्नि एक गुहा में स्थित रहती है, गुहा में नहीं रहता, अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए उसके मतलब गुफा में जाना पड़ेगा, कह सकते हैं कि एक डीप थिंकिंग में जाना पड़ेगा, डीप सोच में जाना पड़ेगा, तभी आपको वो प्राप्त होगी। ठीक है, बिना मेहनत के, बिना उसके तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। जैसे आप देखेंगे दूध में मक्खन नहीं दिखेगा आपको, दूध में कोई छाछ नहीं दिखेगी आपको, दूध में आपको घी नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं, वो तो दूध दिखेगा, लेकिन है तो सब उसी के अंदर, लेकिन दिख नहीं रहा। उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए डीप में जाना पड़ता है, उसके लिए समझना पड़ता है कि कैसे घी निकाला जाए। अंत तक घी नहीं निकलता, सोचिए, मक्खन ही बन जाएगा, तो फिर भी किसी ने सोचा कि भाई इसको मक्खन के अंदर भी कुछ ना कुछ है। तो इसलिए इस तरह की चीजें, ऐसी अग्नि जो मतलब ज्ञान अग्नि इसको बोल सकते हैं, तप बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गुफा में निहित है, उसका जानना समझना एक रहस्य को समझने के समान है। उसको समझना या उसको पाना एक रहस्य को पा लेने के बाद है। तो यमाचार्य ने नचिकेता को इस लोक की, अर्थात स्वर्ग लोक की साधक, उस आदि अग्नि का उपदेश दिया, और उस अग्नि के लिए जो जो चाहिए, जो जो ईंटें चाहिए, मतलब जो जो कह सकते हैं कि स्थिति चाहिए, जो जो योग्यताएं चाहिए, जितनी होनी चाहिए और जिस प्रकार होनी चाहिए, वो सब उन्होंने उसको कहा। तो नचिकेता ने भी आचार्य ने जो कुछ कहा एज इट इज, ठीक वैसा का वैसा ही सुना दिया। जैसा नचिकेता को सुनाया गया आचार्य के द्वारा, एकदम ऐसा का ऐसा डिट्टो ही उन्होंने उसको संवाद कर दिया। इस कुशाग्र बुद्धि को देखकर, नचिकेता की इस तेज बुद्धि को देखकर जो यमराज थे, यमाचार्य थे, बड़े प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, और उन्होंने कहा कि प्रसन्न होकर कहने लगे कि आज मैं तुझे एक वर देता हूं। ये जो अग्नि है, स्वर्ग अग्नि जो है, जो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली अग्नि है, ये तेरे ही नाम से होगी, तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, तेरे ही नाम से जानी जाएगी। ले, ये अनेक रंगों वाली इस माला को ग्रहण कर। उन्होंने एक माला दी उनको, और अग्नि का नाम, उस स्वर्ग साधक अग्नि का नाम उन्होंने नचिकेत अग्नि रखा। नचिकेत अग्नि रखे, उसको एक माला प्रदान की। तो इस तरह से नचिकेता को का जो बुद्धि को देखकर, उसकी कुशाग्रता को देखकर, उसकी इंटेलिजेंसी को देखकर आचार्य ने उनको एक अलग से और वरदान दे दिया। 3 वरदान तो मांगने को बोले ही, 3 में से दूसरा ये वरदान चल ही रहा है, और दूसरे वरदान के साथ साथ एक और वरदान उनको दे दिया कि ये जो अग्नि है, स्वर्ग साधक अग्नि, ये नचिकेता को नाचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। ठीक है। अब जो
त्रिनचिकेत है। त्रिनचिकेत मतलब ये अग्नि 3 प्रकार की बताई गई। नचिकेत अग्नि को 3 प्रकार से इसको समझना है। कैसे समझना है? ये त्र नाचिकेत कहा जाएगा इसको। त्र नाचिकेत, नाचिकेत अग्नि की ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों में जो उपासना करेगा, अर्थात इन 3 आश्रमों में जब इस नाचिकेत अग्नि की उपासना करेगा कोई भी मनुष्य, तो और इनके संधि काल से जो गुजर जाएगा, तीनों को कर्मों, तीनों तरह के कर्मों को करके, तीनों को पार करके, तो वो जन्म मृत्यु से भी तर जाएगा, अर्थात वो स्वर्ग प्राप्ति कर लेगा। ठीक है। अब ये 3 जो काल बताए गए हैं, 3 जो गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, इन 3 आश्रमों को आप देखेंगे, इन तीनों आश्रमों की जो उपासना करेगा, और इन आश्रमों की उपासना का मतलब है कि इनको यथावत जिएगा, सत्य कर्म करते हुए जिएगा, शास्त्रानुकाल जिएगा, कोई पाप कर्म नहीं करेगा इन तीनों उसमें, तो इन तीनों आश्रमों में जो उपासना करेगा वो तीनों संधियों में से गुजर जाएगा। संधियों का मतलब होता है जैसे ब्रह्मचर्य खत्म होने वाला हो और गृहस्थ आने वाला हो, उसको संधि काल बोलते हैं। जैसे शाम होने वाली होती है, मतलब रात, दिन जाने वाला होता है, रात आने वाली होती है, तो क्या आता है? संध्या वेला आती है, संधि काल आता है, उसी को संध्या कहते हैं, संधि काल। उन 2 समय की संधि बोलते हैं उसको। तो ऐसी ही 2 आश्रमों की संधि हो गई। तो ब्रह्मचर्य समाप्त होने वाला हो, गृहस्थ आने वाला हो, इस तरह गृहस्थ समाप्त होने वाला हो और वानप्रस्थ आने वाला हो, इन 3 आश्रमों में की जो उपासना करेगा, इन 3 संधियों से जो गुजर जाएगा और तीनों कर्मों को करके जन्म मृत्यु को तर जाएगा। ये 3 संधि ही 3 कर्म कहे गए हैं। क्या 3 संधि बताएंगे? जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो उस दौरान एक व्यवस्था से गुजरता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, या कह सकते हैं एक ट्रांजिशन फेज जिसको बोलते हैं। वो ट्रांजिशन फेज में मनुष्य विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, या कह सकते हैं कि उसमें जो बदलाव आने वाली स्थिति होती है उसको यदि सहन नहीं कर पाता तो वो उन संधियों से गुजर नहीं पाता, और फिर उसका पीछे का जीवन को साथ में लेके चलने लगता है। तो इसलिए यहाँ जब ब्रह्मचारी बताया जाता है गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता है, तो इन दोनों आश्रमों के बीच की जो संधि में से वो गुजरता है। और जब गृहस्थी वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो भी आप देखेंगे तब गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की संधि में से गुजरता है। और जब वानप्रस्थ संन्यास में प्रवेश करता है तब वानप्रस्थ तथा संन्यास की संधि से गुजरता है। तो 3 संधि होगी, लास्ट में तो उसको पहुंचना ही है। भाई ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गया तो एक संधि हो गई, गृहस्थ से वानप्रस्थ में गया तो दूसरी संधि हो गई, और वानप्रस्थ से संन्यास में गया तो तीसरी संधि हो गई। तो इन 3 संधियों से वो गुजरता है, 3 फेज से गुजरता है, या 3 ट्रांजिशन फॉर्म से गुजरता है। ट्रांजिशन आता है जीवन का, तो उस जीवन के ट्रांजिशन में जैसे सपोज गृहस्थ से प्रवेश करेगा वानप्रस्थ में, तो उसको घर बार के बारे में विषय में सोचना छोड़ देना चाहिए, पुत्र पुत्री पोते पोती के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता, उस संधि से गुजर नहीं पाता, अर्थात उसी में रहता है। और ना फिर हुआ संन्यास तो फिर मतलब ही नहीं होता। तो इस तरह से ये तप मानिए, ये अग्नि है, ये तप है। इन 3 संधियों में से जो गुजरता है, उन्हें जो पार कर जाता है, ये ही 3 कर्म है। इन 3 संधियों में से जो नहीं गुजरता वो किसी न किसी आश्रम में अटक जाता है, वो किसी न किसी स्थिति में अटका रहता है। इस तरह से आप देखेंगे हर एक संधि में गुजरने से एक एक स्वर्ग साधक अग्नि उत्पन्न होती है। जब उस संधि से गुजरेंगे तो वो स्वर्ग साधक अग्नि एक उत्पन्न होगी। जब आप उसको अच्छे से पार कर लेंगे, और उत्पन्न वो संधि 2 वस्तुओं के मेल से होती है, एक एक संधि के बाद एक एक नचिकेत अग्नि प्रकट होती है। हर संधि के बाद एक एक नचिकेत अग्नि प्रकट होती है, जो मनुष्य को क्या प्राप्त कराती है? अमृत की ओर ले जाती है, या स्वर्ग की ओर ले जाती है, या उस स्थिति की ओर ले जाती है जिसमें वो मुक्ति प्राप्त कर सके। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से 3 संधियों में से गुजरकर त्र नाचिकेत अग्नि की साधना होती है।
और इन तीन अग्नियों में से गुजरकर जो जीवन क्रम बनता है वही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है, वही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इसलिए जब हम एक आश्रम को छोड़ें तो दूसरे आश्रम में प्रवेश करें तो पहले आश्रम की चीजों को में ना अटकें, अर्थात उसको साथ लेके ना चलें, उसकी सीख साथ लेके चले, न कि उस आश्रम को साथ लेके चले। इसी तरह से जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया आपने, अब गृहस्थ आश्रम को अच्छे से जिए, इतना अटैचमेंट हो जाता है फिर आपको जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं कि आप उसको छोड़ नहीं पाते, उस अग्नि से, उस तप से आप गुजर नहीं पाते। वो तप आपको हिला देता है कि मैं कैसे छोड़ूं इनका साथ, ठीक है, मुझे तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए उस नाचिकेत अग्नि उत्पन्न ही नहीं होती और फिर आप उसी आश्रम को लेके चलते रहते हैं, अटक जाते हैं उसी आश्रम में। तो इसलिए इन तीन अग्नियों से गुजरकर जो जीवन क्रम बन जाता है वही ब्रह्म यज्ञ माना जाता है। जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त होता है, युक्त स्तुति के योग्य है, ब्रह्म ज्ञान को जान जाता है, वो फिर अपने आप में बड़ा शांति को प्राप्त होता है। उसके विषय में सब निश्चय कर लेता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, तो ये उसको शांति प्राप्त होती है। इस तरह से ये तीन नचिकेत अग्नि का जिक्र उन्होंने किया और ये स्वर्ग साधक अग्नि है। उनका पहले तो एक वरदान दिया यमाचार्य ने कि ये अग्नि से तुम जाने, इस अग्नि, ये जो अग्नि का नाम है ये तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, नाचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। और तीन अग्नि है, तीन, चारों आश्रम में प्रवेश करने से पहले, मतलब संधि काल में आती है ये वाली बात, तो उसको समझना अति आवश्यक है। इसलिए स्वर्ग की साधक कौन सी अग्नि है, क्या वह जिससे यज्ञ करते हैं या कोई और है? यमाचार्य कहते हैं कि यज्ञ याग आदि जो की अग्नि से स्वर्ग नहीं प्राप्त होता, कि आप चाहे कितना भी यज्ञ याग वारी अग्नि से, उससे कर्म, उससे आपको फल प्राप्त होगा लेकिन स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। तो स्वर्ग साधक अग्नि तो वो है जो ब्रह्म यज्ञ की तरफ ले जाती है। ब्रह्म का अर्थ है महान होना, बढ़ना, अपना विस्तार करना। वही मनुष्य ब्रह्म यज्ञ करता है जो अपना विस्तार करता है, अपने जीवन को संकुचित नहीं होने देता, छोटा नहीं होने देता। तो यज्ञ में अग्नि होती है, तो इस ब्रह्म यज्ञ में व्यक्ति के महान होने में कौन कौन सी अग्नि है, कौन कौन से उसके कर्म हैं, कौन कौन से उसके तप हैं, वो इन तीन अग्नि, तीन संधियों से गुजरने से उत्पन्न होती है। जब आप इस स्थिति से प्रवेश करते हैं, इस स्थिति में आप जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको वो प्राप्त होती है। समझ गए? हाँ सर। हाँ जी सर, ये जैसे आपने तीन आश्रम के लिए बताया, लेकिन जाबलोपनिषद में तो चार आश्रम की चर्चा है ना? भैया, चार ही बताए मैंने, तीन आश्रम कहाँ बताया? तीन तो संधि बताई है। तो संधि तो वही होगी ना। आप सुन नहीं रहे? मैंने बताई है तीन संधि और चार आश्रम। ब्रह्मचर्य से प्रवेश करोगे, गृहस्थ में आएंगे तो एक संधि आएगी, गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाएंगे तो दूसरी संधि आएगी, वानप्रस्थ से संन्यास में जाएंगे तो तीसरी संधि आएगी। आश्रम तो चार ही हो गए ना संन्यास में पहुंचने के बाद। उसके बाद तो, उससे बाद तो मुक्ति है ना। समझ गए नहीं? हाँ, तो आश्रम तो मैंने चार ही बता रहा हूं, पहले जिक्र भी किया मैंने ऊपर, ठीक है। हाँ, जावल उपनिषद क्या, सब ये सारे ग्रंथों में चार ही आश्रम है, केवल जावल उपनिषद में नहीं, सारों में ही चार चार आश्रम है। कहीं भी आप पढ़ेंगे चार ही आश्रम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए संधि, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, ट्रांजिशन फेज है जिसमें आपको एक से दूसरे पे प्रवेश करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसको। समझ गए नहीं? ट्रांजेक्शन जोन। हाँ, तो ये है। इसलिए उससे जो उससे गुजर जाएगा वो महान माना जाता है, वो व्यक्ति जिसे यमाचार्य ने त्रिनचिकेत अग्नि का नाम दिया है। संधि से, दो के संयोग से अग्नि उत्पन्न होती है, बिना संधि के अग्नि उत्पन्न नहीं होती। तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का जहां मेल है वहां संधि है, वहां से गुजर गया तो उसने ब्रह्म यज्ञ की एक अग्नि सिद्ध कर ली। जीवन की वास्तविक कठिनाई संधि से गुजरना होता है। गृहस्थी विचार ही करता रह जाता है कि वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी बने, जिंदगी में नहीं बन पाता। वो इतना अटक जाता है क्योंकि गृहस्थ सबसे ज्यादा अटैच करता है आपको, गृहस्थ आश्रम। चलो जब तक ब्रह्मचर्य है तब तक तो हो सकता है कि इतना अटैचमेंट ना हो आपको, आप ज्ञान की उसमें चल रहे हैं,
लेकिन जैसे ही आप गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, फिर आपका ज्ञान शून्य हो जाता है कई बार, और आप वो डिसीजन ले ही नहीं पाते। इसलिए बताया बड़ा कठिन कठिन है। जीवन का वास्तविक कठिनाई जो है वो संधि से गुजरना होता है, और वो अग्नि मानी जाती है, वो तप है एक तरह से, इसलिए अग्नि बोला गया उसको। अग्नि क्या है? तप ही तो है। आग क्या है? तप आती है, तो अग्नि है। इसलिए तो गृहस्थी विचार ही करता रह जाता है कि वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी बने बस, या सन्यासी बने। वानप्रस्थी बन के भी चलो फिर बड़ी मुश्किल पड़ती है कि सन्यासी में तो फिर घर छोड़ना पड़ता है, वानप्रस्थी में तो फिर भी घर रहता मनुष्य, घर में रह के वो एक कोने पकड़ लेता है, पूजा पाठ करता है, वो मतलब एक रूम बना लेता है अपना, ठीक है, अपना सात्विक भोजन करने लगता है। घर में तो चल रहे बन रहे पकोड़े, लेकिन उसको पकोड़े नहीं खाने हैं। कभी आप ये सोचो कि भाई आप मतलब घर में जो माल बन रहा है वो भी खाओगे आप। वानप्रस्थी का मतलब ये नहीं है कि खीर बन रही है लेकिन आपको तो दलिया ही खाना है, खिचड़ी खानी है, समझ गए नहीं, लौकी खानी है, घिया खाना है, वो वानप्रस्थी है। तो वो कैसे तप करोगे? खुशबू तो पकोड़ों की आ रही, जलेबी की आ रही, और पोते लेके घूम भी रहे तुम्हारे सामने ही, निकल रहे इधर उधर जा रहे, और तुम सोचने लगे यार मुझे तो दिए ही नहीं है, बहू ने पकोड़े नहीं दिए, बेटे ने पहुंचा भी नहीं है, तो तुम्हारे अंदर तो विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो उस संधि से कैसे गुजरोगे तुम, ये बताओ? नहीं गुजर पाओगे। सामने रह के प्रैक्टिस करनी है, सोचो, सामने रह के प्रैक्टिस करनी है। हैं? डायरेक्ट संन्यास। देखो इनके घर में तो सच में पकोड़े बन रहे, किरण बंसल के यहाँ तो अभी बता रहे। सर संधियों से बचने का तो एक ही रास्ता है, संन्यास लेना। नहीं, संन्यास एकदम से तो संन्यास ले नहीं सकते। संन्यास लेने के बाद विकृति आ जाती है। यदि कोई एकदम से संन्यास लेता है, यदि उसकी घर में प्रैक्टिस नहीं है, तो बाहर कैसे प्रैक्टिस होगी? तभी तो संन्यास आश्रम भी भ्रष्ट होता जा रहा है कई जगहों पे। सोचो, हर सन्यासी ऐसे कोई दिख जाएगा आपको कि बड़ा यहाँ है, बड़े मतलब एकदम सन्यासी है। सन्यास का तो मतलब ही अलग हो जाता है। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी सन्यास की, तब तक नहीं होगा। अचानक से कैसे परिवर्तन आ जाएगा मन में? कैसे परिवर्तन, कैसे मतलब वो कर लोगे आप तो ऐसे संसार से निकल के आए हो, नहीं हो सकता। तो पहले प्रैक्टिस करो, पहले घर में तो साधना कर लो, ठीक है। जैसे एक हमारा दोस्त हैं, अब उनकी शादी होने वाली थी। शादी से पहले वो यहाँ आए हमारे पास, उनकी पत्नी जो होने वाली थी वो भी आई। अब वो ड्रिंक भी करते हैं और गुटखा भी खाते हैं, ठीक है। तो मतलब उस टाइम की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। तो गुरुदेव के सामने गए तो गुरुदेव ने बोला कि देख भाई, अब ये क्योंकि जो आपकी धर्मपत्नी बनने वाली है ये बड़ी मतलब साध्वी जैसी महिला है, और बहुत पूजा पाठ वाली है, सात्विक है। अब मैं तुझे एक वरदान देता हूं, तू यदि आज गंगा स्नान करके आए, और गंगा स्नान करने के आने के बाद मेरे से ये वादा करे कि मैं आज के बाद ये चीजें नहीं करूंगा, तो तेरे आज तक के जितने पाप हैं वो सब मैं आज नष्ट कर दूंगा तेरे, कि अब तक का तेरा कल्याण कर दूंगा, इस वक्त तक का, ठीक है। तो वो अब बाहर तो आ गए कह के हाँ गुरुदेव आता हूँ जाता हूँ। अब मुझसे आके वो घबरा गया कि मैं ऐसे कैसे करूं, कि मैं एकदम से तो छोड़ ही नहीं सकता कि मैं ऐसे, मैं कहा भाई तुझे देख, इतना वरदान दिया है तुझको, हमको तो आज तक नहीं बोला गुरुदेव ने कि तेरे पाप नष्ट कर दूंगा। तुझ पे कितनी बड़ी कृपा की है, सोच किसी पे नहीं की। हमने आज तक नहीं देखा कि किसी को उन्होंने ऐसा बोला कि तेरे अब तक के पाप नष्ट कर दूंगा। अब पता नहीं तेरी पत्नी की वजह से और तेरे उसकी सात्विकता की वजह से गुरुदेव के मन में क्या आया कि तेरे पाप नष्ट कर रहे हैं। वो 1 सेकंड में तू नहा के आएगा, गंगा स्नान करके आएगा और संकल्प लेगा कि नहीं करूंगा, तो तेरा आज ही कल्याण। सोचो, अब नए कर्म तेरे शुरू होंगे, बढ़िया से बढ़िया तू करता रहे। तो वो इतना घबरा गया कि वो गुरुदेव के सामने ही नहीं गया बाद में कि नहीं, मैं तो अगर मैंने ये कर दिया तो मेरा तो बहुत महापाप हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करके और दोबारा कर लिया मैंने, तो इसलिए मैं पहले घर में रह के प्रैक्टिस करूंगा, कि मैं पहले 6 महीने प्रैक्टिस करूंगा कि मैं ना करूं ये काम, फिर गुरुदेव से बोलूंगा। मैं कहा ठीक है, वो तो बोल देना, वो तो चलो अब तो हो गया, लेकिन आज का जो कल्याण था वो नहीं होगा फिर तेरा। दोबारा गुरुदेव नहीं बोलेंगे कि भाई तेरे पाप नष्ट करूंगा, ठीक है, लेकिन आज तेरा हो गया था, आज का आज तेरा खत्म है, लेकिन तेरे अंदर ये चेतना आ गई कि तू खत्म कर देगा। और बाद में उसने वास्तव में 6-7 महीने में धीरे धीरे त्याग दिया,
अब वो नहीं करता कुछ ऐसा। अब उसके संतान उत्पत्ति भी हो गई, बेटी हुई, उसको आईएएस पढ़ाते हैं। वो हमारे फ्रेंड थे, साथ में आईएएस पढ़ाते थे, अभी भी वो तो पढ़ाते ही हैं। फिजिक्स वाला में वो पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे, तो इसलिए एकदम से सन्यास नहीं आ सकता। या तो पूर्व जन्म का पहला सन्यास हो आपका, तो जन्म से शुरू हो जाएगा, आ जाएगा वहां संस्कार, वहां आ जाएगा। वो ऐसा माहौल ही देगा, भगवान पैदा ही ऐसे माहौल में करेगा कि आपको सन्यासी ही बनाया जाए, ठीक है। अगर पूर्व जन्म का नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये तप है, ऐसे नहीं अचानक से पहुंच जाओगे आप। तो जब वानप्रस्थी बन के आप घर में रह के कोई सुविधा प्रयोग नहीं करोगे, सिंपल साधारण कपड़े पहनोगे, कभी आप परिवार के साथ मॉल नहीं जा रहे हो, घूमने नहीं जा रहे हैं, तो दादा दादी घूमते रहते हैं ना मॉल में, फिल्म सिनेमा हॉल में चले जाते हैं कि चलो दादा दादी को सिनेमा हॉल दिखा लें, ये फिल्म आई है ये भी दिखा दें, ये मॉल में ले जाएं, घुमाने ले जाएं, वो करें। अगर ऐसी त्याग दे ऐसा चीजें तो प्रैक्टिस है ना, और ऐसा त्याग नहीं पाते, इसलिए गृहस्थ में ही अटके रहते हैं। बताया ना इसमें कि गृहस्थ आश्रम, एक ही आश्रम में अटके रहेंगे यदि नहीं उस अग्नि को पार करेंगे। तो वही तो नचिकेत अग्नि है, इतनी साधारण को ये क्या आराम से मिल जाएगी कि वह यहाँ सुविधा में रह रह के मतलब बात करके हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो गृहस्थी विचार ही करता रह जाता है कि वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी बने, या वानप्रस्थी से संन्यास ले, संन्यास ले, घर से निकल ही नहीं पाएगा। वो सोचेगा यार रहूंगा कहाँ, जंगल में जाऊंगा, कहाँ धक्के खाऊंगा, कहीं भीख ना मांगनी पड़ जाए। विश्वास ही नहीं भगवान पे। भगवान तो व्यवस्था करता, नहीं तो भगवान के निकलोगे तो भगवान व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो उसमें भगवान व्यवस्था करता है जब भगवान के लिए निकलते हैं। तो ये है, जैसे एक कहानी गुरुदेव बताते हैं कि हम जा रहे थे किसी बस में बैठ के, तो गुरुदेव के साथ एक बाबा रहते हैं, आत्मानंद बाबा, बड़े अच्छे हैं, मतलब छोटे महाराज जी उनको बोलते हैं। तो कहानी भी संतों की ऐसी होती है। तो आत्मानंद बाबा बोले कि गुरुदेव थोड़े पैसे रख लूं क्या लेके, क्योंकि हमारे सन्यासी पैसे नहीं रखते कोई भी, मतलब किसी की जेब में पैसा नहीं मिलेगा, पहले तो जेब ही नहीं मिलेगी, फिर भी दूसरी बार पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बाबा को मैं छोड़ के आया हूँ ऋषिकेश, मैं कहा बाबा मैं छोड़ देता हूँ आपको, उन्होंने कहा मुझे जाना है। तो वहाँ उनको किसी से मिलना था, सर्वानंद बाबा को, तो उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी। मैं कहा बाबा आओगे कैसे, मैं तो आप तो छोड़ दूंगा आपको, कि आपके पास पैसे भी नहीं है, आओगे कैसे। मैं मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, किसी की उसमें बैठ के आ जाऊंगा। तो एक बूंद, मतलब उनको बोतल पानी के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास, सोचो। तो वो ऐसे रखते हैं, सारा पैसा जो भी गौशाला के लिए जाता है, कहीं भी जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन उनके जेब में उनका ना अकाउंट हो सकता, ना उनके नाम कोई प्रॉपर्टी हो सकती, ना उनके पैसे जेब में हाथ में हो सकते हैं। सिर्फ आज के लिए क्या जरूरत है उतना होता है। तो गुरुदेव ने बोला कि अच्छा, कि तू अपने दिमाग से जिएगा भगवान के दिमाग से जिएगा, कि चल व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव थोड़े फल खरीद ले। उन्होंने कहा तू खरीद ले, तुझे खरीदना हो तो, मुझे तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस में बैठे गुरुदेव, और उन्होंने भी नहीं खरीदे। फिर उनके गुरुदेव मना करे तो मैं क्यों गुरुदेव की आज्ञा को उल्लंघन करूं। तो बैठ गए, बैठ के कुछ टाइम बाद कहीं बस रुकी, तो कोई व्यक्ति आया गांव का, और उसके हाथ में थैला था। अब थैला तो वो देखा उसने कि ये तो संत लोग हैं। अब वो खाना बनवा के लाया था बहुत सारा, कहीं ले जा रहा था। उसने कहा कि संत बढ़िया मिल गया तो इनको पवा देता हूँ प्रसाद। उसने कहा महाराज जी ये मैं घर से खाना बना के लाया हूँ, प्रसाद है, आप आइए, आप 2-3 लोग हैं तो पा लीजिए। अब उसने खोल के खाना खिला दिया। तब गुरुदेव ने बोला कि देख भगवान की व्यवस्था क्या चल रही है, तू अपना दिमाग लगा के पैसे लेके चलता तो ये, तो सन्यास में ये सोच नहीं पाता मनुष्य, समझ गए। अगर सोच ले कि भाई ठीक है भगवान कष्ट देंगे, परीक्षा भी लेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर देंगे भी, ये सिद्धांत होते हैं। जो राम रची राखा। हाँ, तो इसलिए जिसमें नचिकेता की आग है, वो संधि को जब पार कर लेता है कोई, और संधि के इधर उधर मतलब नहीं जाता, तो 3 संधियों से गुजर जाता है, तो वो 3 अग्नियां उसकी सिद्ध हो जाती हैं। वही त्रिनचिकेत अग्नि कह सकते हैं, या कह सकते हैं ब्रह्म यज्ञ को वो पूर्ण कर लेता है। चारों आश्रम से गुजरना ही वास्तविक रूप से ब्रह्म यज्ञ है। उसी से मनुष्य महान होता है, क्योंकि वह 3 अग्नियों में तप कर चुका है, 3 अग्नियों का तप कर चुका है वो, और 3 प्रकार की संधियों को पार कर चुका होता है। तो ब्रह्म यज्ञ की साधना होती है, उसी का उपदेश नचिकेता को
यमाचार्य ने दिया, उनकी जिज्ञासा के अनुसार उसका उत्तर दिया गया, इसलिए यमाचार्य ने इस साधना का नाम त्रिनाचिकेत रखा। तो तीनों नाचिकेत अग्नियों को जो इस तरह से जान लेता है, समझ लेता है, गूढ़ रहस्य उनको पता लग जाता है। इसलिए पहले बोला यमाचार्य ने कि ये गुहा में है रहती है, अर्थात गुफा में रहती है, मतलब ये डीप उसमें रहती है, इसको समझ नहीं पाता कोई। इसलिए नचिकेत अग्नि का चयन करता, वो आगे से मृत्यु के पासों को काट जाता है, शोक से परे हो जाता है, स्वर्ग लोक में आनंद से रहता है। तो हे नचिकेत, स्वर्ग साधक जिस अग्नि को तूने अपने दूसरे वर्ष से जिज्ञासा की थी, उसका तुझे ये उपदेश मैंने दे दिया है। इस अग्नि को लोग तेरे नाम से ही जानेंगे और तेरे नाम से ही कहेंगे और तेरे नाम से ही करेंगे। हे नचिकेत, अब तू तीसरा वर मांग ले। ठीक है, तो इस तरह से इस तीनों अग्नियों को आपने देखा, तीनों सिद्धांतों को उसने, अभी यहां तक उनको 3 वर मिल चुके, वैसे तो 3 वर उन्होंने यमराज ने बोले थे, लेकिन वो उनकी नजरों में भी 2 ही वर हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने अपने तरफ से दे दिया प्रसाद स्वरूप, ठीक है, मतलब उपकार स्वरूप। जब उनकी बुद्धि देखी, कुशाग्र बुद्धि देखी कि जो मैंने उपदेश दिया इसने एज इट इज कह दिया, सेम का सेम बता दिया, कोई इधर उधर की चीजें नहीं की, तो इसलिए ये जो उपदेश है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसलिए इसको एक और वरदान देता हूं कि इसके नाम से वो अग्नि प्रसिद्ध कर देता हूं, जो स्वर्ग साधक अग्नि है। तो ये 3 आश्रमों में जब ट्रांजिशन फॉर्म आता है, ट्रांजिशन टाइम आता है, फेज आता है, ठीक है, इसको फेज कह सकते हैं आप, तो उस फेज में ही मनुष्य अपने बल से, अपनी तपस्या से, अपने सात्विक विचारों से परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यदि किसी का मनुष्य का जीवन सोचो, किसी मनुष्य का जीवन ब्रह्मचर्य में और वानप्रस्थ गृहस्थ में, वानप्रस्थ में यदि तामसिक जीवन जिया हो जिसने, या राजसिक जीवन जिया हो जिसने, तो वो उस अग्नि को पार नहीं कर पाएगा। यदि आप में तामसिकता है, यदि आप में राजसिकता है, तो सात्विकता लाने में बहुत कठिनाई हो जाएगी, और फिर तो अग्नि वाले तप करना है, वो तो सात्विकता से भी आपको ऊपर उठना पड़ेगा वहां, तो तब आप उस चीजों को पार कर पाएंगे। इसलिए यदि प्रैक्टिस करेंगे, जैसे भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, कि अंत समय में, चलो जो भी कुछ कर लिया आपने जीवन में, जितना भी आपने जिया, चाहे कैसे भी कर्म किए हों, गलत कर्म किए हों, अच्छे कर्म किए हों, पाप कर्म किए हों, कितना भी आपने गलत कर्म कर लिया हो, लेकिन अंत समय में यदि तुम मुझे याद कर लोगे तो मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। अब जिसके दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं भगवान के प्रति, तो वो अंत समय में कैसे प्राप्त कर लेगा? अचानक कब अंत समय आएगा किसी को पता तो है नहीं, कि भाई मेरा अंत समय तब आएगा, इस मोमेंट पे जाके इसी टाइम पे मैं टाइमर लगा लूंगा और भगवान का नाम ले लूंगा तुरंत, ऐसा तो है नहीं। भगवान तो टाइम भी अचानक देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम कैसे याद आएगा? उस टाइम तो सिर्फ उसी को याद आएगा जो 24 घंटे चल रहा होगा, जिसके मुंह पे, जिसके मन में 24 घंटे जब चल रहा होगा, उसी को तो याद आएगा, क्योंकि उसको तो एक क्षण छूट नहीं रहा है। अगर सोने में भी यदि बात करें, तो यदि रात को जप करते हुए सोता है कोई और जप करते हुए उठता है, तो वो रात भर चाहे वो जप ना करे, वो बिल्कुल बंद है, तो वो पूरा टाइम जप में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब कोई लगातार उसकी प्रैक्टिस करता रहेगा, तो भगवान भी तो बड़े चतुर हैं, भगवान ने तो बड़ी चालाकी दिखाई है कि भाई ठीक है, उस टाइम पे मुझे याद कर लोगे, चलो हो जाएगा। अचानक कुछ हो गया, झटके से कुछ हो गया, तो कैसे याद करोगे? तो याद ही नहीं आएगा, कुछ और ही याद आएगा फिर। इसलिए लोगों को परिवार याद आता है उस टाइम पे, पैसा याद आता है, बैंक बैलेंस याद आता है, और कहाँ कहाँ जो क्या लॉकर बोलते हैं ना, बैंक में लॉकर रखे रहते हैं, वहां वो आता है, प्रॉपर्टी की डिटेल याद आती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें याद आती हैं, फिर कहाँ कहाँ उसने कर्म किए, कैसे किए, वो भी याद आता है। भगवान याद फिर भी नहीं आता है। तो इसलिए यही अग्नि का अस्तित्व है, यही इस चीज का अस्तित्व है कि भाई आप भगवान तभी याद आएंगे जब आपका पूरा जीवन ऐसा जिएगा, पूरा जीवन ऐसा रहेगा। इसीलिए वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाना, उस चीज को भूल जाना जो आपने एंजॉय किया है ब्रह्मचर्य जीवन में, स्कूल गुरुकुल में रहे हैं, मित्रों के साथ सबके साथ रहे हैं, सब अलग भी हो गए हैं, आचार्य रहे हैं, कैसे
जीवन जिया। अब तो खैर गुरुकुल तो बचे ही नहीं है, ठीक है, मॉडर्न स्कूल हो गए हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं उनको, कॉन्वेंट, ठीक है, और उसमें कुछ रहता ही नहीं, सब वेंटिलेशन रहता है, खत्म रहता है, ठीक है, कोई उसमें कोई उद्धार वाली बात तो होती नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। इसलिए डॉक्टर बन के भी लोग पैसे लूट रहे हैं, इंजीनियर बन के भी लूट रहे हैं, पुलिस बन के भी कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे पकड़े जाते हैं इन चीज़ों में, और वो सारी चीज़ें बन जाती है। इसलिए कैसे निकलोगे उससे? निकल जंजाल में फंसते चले जाओगे। तो रोज आप नए नए जंजाल में फंसते जा रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करना, वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो तभी निकलते हैं जब आपके जीवन में कोई गुरु हो, जो आपके जीवन में कोई संत हो, या आपके जीवन में कोई ऐसे गुरु हो जो आपको समझा रहे हों, टीचर हों, आचार्य हों, माँ बाप हों, संस्कार हों। इन संस्कारों से पूरित होकर आपका जीवन चले, तो ही आपको वो प्राप्ति होगी। और वो अनुभव भी होंगे आपको बार बार, बीच बीच में। ऐसा नहीं कि वो अनुभव नहीं होंगे, अनुभव भी होंगे आपको। भगवान अपने अपना जो दिखाता रहता है, अपना अस्तित्व दिखाता रहता है जगह जगह पे। बताया भी पहले उपनिषदों में कि वो उसके जब प्रयोग करोगे उन चीजों पे, तो आपको वो प्राप्ति भी होगी, और वो प्राप्ति आपको अति प्रसन्न करेगी, आपका मन बड़ी प्रसन्न कर देगी, आपको आनंद विभोर कर देगी, ठीक है। तो वो मिलता भी है, लेकिन जिसका है ही नहीं अस्तित्व, उधर उधर दृष्टिकोण ही नहीं, तो उसको कैसे प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तो वो तो संसार को ऐसे ही समझेगा कि भाई ठीक है, ऐसे ही है। तो इसलिए ये 3 प्रश्न में से आप 2 वरदान में, 3 वरदान में से आपको 2 वरदान बताया, कि तीसरा वरदान कल शुरू करेंगे। तीसरा वर है उनका, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये गूढ़ प्रश्न है, और इसका उत्तर यमराज देने के लिए मना कर देते हैं, और नचिकेता को बोल देते कि भाई देख, कुछ भी मांग ले, तुझे दुनिया भर की दौलत दे दूंगा, तुझे संपत्ति दे दूंगा, तुझे राजा बना दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये काम, ये बात, ये प्रश्न छोड़ दे, कि ये इसका उत्तर तू नहीं समझ पाएगा, और तुझे मैं देना नहीं चाहता ये प्रश्न का उत्तर। लेकिन वो सब राजकाज पाठ सब छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ भी, मुझे आप 0 पे रखो, लेकिन मुझे इसका उत्तर चाहिए, मुझे ये वरदान दो। तो उस वर के बदले में पता नहीं क्या क्या ऑफर कर देते हैं कि भाई नहीं, तू ये ले जा, तू ये ले जा, ये मत ले, ठीक है। तो इसलिए वो सारी चीजें ये करते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर मतलब थोड़ा विस्तार से रहेगा, तो इसको कल आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई किसी का प्रश्न तो नहीं है। कठोपनिषद, ये उपनिषद है, कठोपनिषद, ठीक है। अभी प्रथमावल्ली ही चल रहा है।